नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो। मैं हूं काव्या। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरों के इस सुबह के विशेष बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। हाईवे पर वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह। खोराबार टाउनशिप और मेडिसिटी योजना के लिए जीडीए शुरू करने जा रहा है अनिवार्य भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया। लॉलडिग्गी में बनेगा 35 करोड़ की लागत से आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और खिचड़ी मेला होगा पॉलिथीन मुक्त। नगर निगम श्रद्धालुओं को निःशुल्क देगा जूट बैग। चलिए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। गोरखपुर नगर निगम ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। लॉलडिग्गी पार्क के पास अब जल्द ही एक 5 मंजिला आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आकार लेगा। निगम ने इस परियोजना को अंतिम रूप दे दिया है, जिसकी अनुमानित लागत 34 करोड़ 47 लाख रुपए है। लगभग 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनने वाले इस कॉम्प्लेक्स की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसमें पार्किंग के लिए एक पूरी मंजिल आरक्षित की जाएगी। इसमें करीब 40 दुकानें, ऑफिस स्पेस और आवासीय फ्लैट्स भी होंगे। शहर के विस्तार को लेकर जीडीए एक्शन मोड में है। खोराबार टाउनशिप और मेडिसिटी जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को गति देने के लिए जीडीए अब अनिवार्य भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। ये मामला लगभग 1.5 दशक यानी 15 साल से अटका हुआ था। अब 11,420 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। जीडीए बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और जल्द ही सीमांकन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। अगर आप भी सड़क पर कचरा फेंकने के आदी हैं, तो अब आपको अपनी ये आदत बदलनी होगी। जी हाँ, नगर निगम ने शहर को स्वच्छ रखने के लिए बेहद कड़े नियम लागू किए हैं। अब अगर कोई भी व्यक्ति सड़क, नाले या किसी सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकते या जलाते हुए पाया गया तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये जुर्माना 5,000 रुपए से शुरू होकर 25,000 रुपए तक हो सकता है। प्रशासन का उद्देश्य साफ है, शहर में गंदगी और वायु प्रदूषण को पूरी तरह से रोकना। साफ सफाई और नियमों के पालन की ये सख्ती आने वाले त्योहारों पर भी देखने को मिलेगी। जैन श्वेतांबर समाज के आराध्य भगवान पार्श्वनाथ के जन्मोत्सव के अवसर पर 14 दिसंबर को शहर में मांस, मछली और मुर्गे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम ने आदेश जारी किया है कि इस दिन शहर की सभी पशु वधशालाएं बंद रहेंगी। इसके साथ ही होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे उस दिन मांसाहारी भोजन न परोसें। मकर संक्रांति पर लगने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले की तैयारियां भी जोरों पर हैं। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले इस मेले को इस बार और भी भव्य और व्यवस्थित बनाने की योजना है। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए 2 भव्य गेट बनाए जाएंगे, लेकिन सबसे अच्छी पहल पर्यावरण को लेकर है। इस बार मेले को पूरी तरह पॉलिथीन मुक्त रखा जाएगा। बाबा गोरखनाथ को चढ़ने वाला प्रसाद और खिचड़ी केवल जूट के बैग में ही ले जाने की अनुमति होगी। और अच्छी खबर ये है कि नगर निगम इसके लिए निःशुल्क जूट बैग उपलब्ध कराएगा। साथ ही कड़ाके की ठंड को देखते हुए मेला परिसर में अलाव की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। ये थी प्रशासन की सकारात्मक पहल। लेकिन अब रुख करते हैं कुछ गंभीर और चौंकाने वाली खबरों का, जो सीधे कानून व्यवस्था से जुड़ी हैं। एक मामले में सचिवालय में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक प्रतियोगी छात्र से 5 लाख रुपए ठगने की खबर सामने आई है। पीड़ित देव प्रकाश पांडेय को वर्ष 2015 में उनके एक रिश्तेदार ने नौकरी का सपना दिखाया था। ठगों ने न केवल पैसे लिए बल्कि लखनऊ ले जाकर एक कंप्यूटर सेंटर पर फर्जी ट्रेनिंग भी करवा दी। 10 साल तक ये छात्र नौकरी की आस में भटकता रहा। जब उसने पैसे वापस मांगे तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने अब 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक और शातिर ठग ने एक बिल्डर को ही अपना शिकार बना लिया। रामगढ़ताल क्षेत्र के एक बिल्डर अजय कुमार शर्मा के साथ एक अजीब वाकया हुआ। एक व्यक्ति ने खुद को संत कबीर नगर की घनघटा तहसील के एसडीएम का स्टेनो बताकर उनसे संपर्क किया। उसने रिसोर्ट के कमर्शियल दस्तावेज बनवाने के नाम पर बिल्डर से 1,10,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। जब बिल्डर काम के सिलसिले में तहसील कार्यालय पहुंचे तो पता चला कि उस नाम का कोई कर्मचारी वहां है ही नहीं। जालसाजी के बाद अब बात करते हैं चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं की। सहजनवा क्षेत्र के तिलौरा गांव में चोरों ने एक अधिवक्ता उपेंद्रधर दुबे के बंद मकान को अपना निशाना बनाया। परिवार के लोग लखनऊ गए हुए थे और घर 1 सप्ताह से बंद था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने ताला तोड़ा और घर में रखे 5,000 रुपए नकद, चांदी की पायल और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। वहीं पिपराइच में अवैध कब्जा हटाने गई नगर पंचायत की टीम पर कब्जाधारियों ने पत्थरबाजी कर दी। जब टीम बुलडोजर लेकर 2 एकड़ जमीन खाली कराने पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने कर्मचारियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। इन बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अब ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है। शहर की सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए डीआईजी डॉक्टर एस चनप्पा खुद रात में सड़कों पर उतरे। उन्होंने गुरुवार की रात औचक निरीक्षण किया और देवरिया बॉर्डर तक पुलिस की मुस्तैदी जांची।
उन्होंने पशु तस्करी रोकने के उपायों और वाहनों की चेकिंग का जायजा लिया। इसके अलावा देवरिया बाईपास के किनारे नाले पर बनी झुग्गियों में 100 से अधिक संदिग्ध लोगों की मौजूदगी ने प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि ये लोग अपनी पहचान छिपाते हैं। पुलिस अब इनकी जांच कर रही है। चलिए अब शहर के यातायात और रेलवे से जुड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं, जो सीधे आपकी यात्रा को प्रभावित कर सकती हैं। इंडिगो एयरलाइन की सेवाओं में भारी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। दिल्ली और बेंगलुरु की उड़ानें लगातार रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी हुई है। पिछले एक हफ्ते में 44 उड़ानें रद्द हुईं, जिससे करीब 3000 यात्री प्रभावित हुए। हालांकि कंपनी ने रिफंड दिया है और 12 दिसंबर से सब कुछ सामान्य होने का दावा किया है, लेकिन इस अनिश्चितता ने यात्रियों का भरोसा डगमगा दिया है। हवाई यात्रा ही नहीं, ट्रेन और बस का सफर भी इस समय किसी जंग से कम नहीं है। स्थिति ये है कि गोरखपुर से मुंबई, दिल्ली और गुजरात जाने वाली ट्रेनों में 26 दिसंबर तक कोई सीट खाली नहीं है, यानी नो रूम की स्थिति है। इसी बीच रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर एस्केलेटर बंद होने से बुजुर्गों और बच्चों को सीढ़ियों से भारी सामान लेकर चढ़ने में काफी दिक्कत हुई। हालांकि रेलवे ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी पहल भी की है। रेलवे अब देश भर में 5058 पदों पर सेवानिवृत्त सैनिकों की भर्ती करेगा। ये पॉइंट्समैन के रूप में काम करेंगे, जिससे ट्रेनों का संचालन और सुरक्षित हो सकेगा। यात्रियों की परेशानियों के बीच एक राहत भरी खबर उन श्रद्धालुओं के लिए है जो माघ मेले में जाने की योजना बना रहे हैं। प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले के लिए परिवहन निगम गोरखपुर क्षेत्र से 450 विशेष बसें चलाएगा। इनका संचालन 2 जनवरी से शुरू होगा। इससे मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत मिलेगी। वहीं सड़क हादसों की बात करें तो सहजनवा में गोरखपुर लखनऊ हाईवे पर एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद खुलवाया। अंत में बात करते हैं मौसम की, जो इन दिनों अपने तेवर बदल रहा है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो जरा संभल कर निकलें। मौसम विभाग ने गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज और सिद्धार्थनगर में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। विजिबिलिटी यानी दृश्यता घटकर 50 मीटर तक रह सकती है। साथ ही न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है, जिससे ठंड का एहसास बढ़ गया है। इसलिए गर्म कपड़े पहने और गाड़ी चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल जरूर करें। तो श्रोताओं, ये थी आज सुबह की वो बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर आप ये बुलेटिन पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि गोरखपुर की हर खबर से आप जुड़े रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।